हे गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग। स्वागत है एक और वीडियो में। आज झमाझम वीडियो बनाएंगे। एक टाटा एस की एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, बता दूं मैं आपको। एंड ये बेसिकली वहाँ ज़रूर यूज़ किया जाता है जब आपको कार्गो मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए, जब आपको कार्गो इधर से उधर लेके जाना हो, सामान हो, लधेड़ हो आपका, या फिर कुछ ऐसा 10-12 जनों का आपका काफिला हो जिसमें बिठा के आप लेके जा सको। हालांकि वैसे अगर मैं बता दूं, ये गाँव में काफ़ी यूज़ होता है, ताकि जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अगर मिल्क प्रोडक्ट्स की सप्लाई करनी हो, दूध वगैरह लेके जाना हो या ऐसी जगह, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। टाटा का बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक ऐसा है कि ज़्यादातर लोग टाटा एस ही खरीदते हैं, इसको छोटा हाथी भी कहा जाता है। सो टाटा एस इज ऑल्सो छोटा हाथी। इसकी बात करते हैं, टाटा एस का एक्चुअली अपर वेरिएंट है, ये है मेगा एक्सेल। इसकी जो पेइंग लोड है, वो पेइंग लोड कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, 1000 किलो की है, यानी कि 1 टन तक का सामान आप इसके पीछे कैरियर में ले चलते हैं। तो चलो पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका डिज़ाइन देखते हैं और इसमें क्या क्या कॉस्मेटिक्स हैं वो चेकआउट करते हैं। चलो मेरे साथ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फेशिया से। सामने से देखने में बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, कुछ ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगे या फिर आउटस्टैंडिंग लगे। बॉडी बेसिक्स के से इसके वाइपर्स हैं जो कि 2 मोड पे चलते हैं, लो एंड हाई। बस ये 2 मोड है जिनके ऊपर ये चलते हैं। एंड इसकी स्पीड लिमिट जो है वो यहाँ पर 80 मार्क की गई है, तो 80 से ज़्यादा। एंड ये गियर के जितने स्पीड्स है वो डेजिग्नेटेड स्पीड्स है, वो यहाँ पर मार्क्ड है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फ्रंट फेशिया की, तो फिर सिंपल हेलोजन रन आपको यहाँ पर लाइट मिलती है, जिसमें टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। एस एंड मेगा एक्सेल की मार्किंग जो है वो फ्रंट पे ही दी गई है। गाड़ियों में आप ज़्यादातर पीछे देखते हैं, बट इसका पीछा एक्चुअली है नहीं, तो वहाँ पर ब्रांडिंग नहीं की जा सकती। नीचे इसको फॉग लैंप्स यूनिट नहीं मिलती है, वहां पर फॉग लैंप्स यूनिट की जो है हाउसिंग दी गई है। रिफ्लेक्टर उसके जस्ट साइड में, यहाँ पर नंबर प्लेट, एंड यहाँ पर आप देख रहे होगे पीछे रेडिएटर, एंड साथ ही साथ वो कुछ और 2-4 यूनिट, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक हॉर्न दिया गया है। एंड बहुत ही बेसिक यूनिट है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका काफी अच्छा खासा है। एंड मेरे ख्याल में ये जो आपको यूनिट नजर आ रही है, ये ऑयल चैम्बर की यूनिट होगी। ये एक पेट्रोल रन व्हीकल है, एंड बहुत से लोग इसको सीएनजी में भी प्रेफर करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पर चलूं, तो यहाँ पर आपको ORVM नजर आएंगे, जो कि बहुत ही मैनुअल एंड बेसिक ORVM है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल हो इनको रोटेट करने का, जैसे आप गाड़ियों में देखते हैं। 2015 से अब तक 20 लाख एसेस, हर 3 मिनट एक नई कामयाबी, ऐसा ब्रांड करती है टाटा इसको। बहुत सी बेसिक से अगर यहाँ पर देखें, तो मुझे मारुति 800 के डोर हैंडल्स कुछ ऐसे ही नज़र आते थे, डोर ओपनर जो कुछ ऐसे ही नज़र आते थे। पीली पट्टी, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल है, वो बहुत नेसेसिटी है, पीली पट्टी होनी कमर्शियल पे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर चलूँ तो आपको ये मैकफर्सन स्ट्रट नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर लीफ ही आपको सस्पेंशन मिलते हैं, आगे भी एंड फ्रंट में ही। एंड यही रीजन होता है कि इसमें कंफर्टेबल राइड्स बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाली। वहां पर एग्जॉस्ट नजर आ रहा होगा। एंड ये रहा इसकी लेदर फ्रेम चैसी, जिसके ऊपर ये कंटेनर जो 1000 किलो का वजन सहता है वो दिया गया है। यहाँ पर आपको व्हील आर्चेस नजर आ रहे होंगे। एंड बहुत ही छोटा टायर साइज है, 165 रेडियल, 14 इंचेस का इसका टायर साइज है। एस्पेक्ट रेशियो इन्होंने नहीं मेंशन किया गया है। पीछे जो है वो आपको एम्बॉस नजर आएगा, टाटा की ब्रांडिंग, एंड यहाँ पर भी नंबर प्लेट। एंड बहुत ही बेसिक्स की आपको यहाँ पर टेल लैंप नजर आने वाली है, जिसमें ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट, एंड साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 हुक मिलेंगे, जिसे खोलकर आप एक्चुअली इसको नीचे डाल सकते हैं एंड कुछ सामान यहाँ पर डाल सकते हैं। ये बेल्ट ऑब्वियसली इसलिए है ताकि आप कुछ सामान जो है वो होल्ड कर सके। 1000 किलो की इसकी कैपेसिटी। अगर डायमेंशन जाननी है तो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आ रही होगी। एक छोटी सी विंडो जो पीछे का IRVM के लिए सपोर्ट करती है, वो यहाँ पर दी गई है। अंदर चलते हैं, इसके अंदर है क्या क्या वो जानते हैं। एंड यहाँ तो फिलहाल मैनुअली है, कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। डोर लॉक भी यहाँ पर देखो तो थोड़ी सी चीप क्वालिटी की ही आपको नज़र आएंगे। इसके इंटीरियर को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इम्प्रेस करेंगे। और ये सेगमेंट ऐसा है ना कि आपको यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ चाहिए भी नहीं है, केवल सिंपल बस भाई अपना काम सफल हो जाए, उसी चीज़ के लिए है। ये जो सीट है वो बहुत ही बेसिक सीट है। इसका रिक्लाइन डिक्लाइन ये आप कुछ नहीं कर सकते, और बहुत ही कम अंडर थाई सपोर्ट है इनका। मैंने इसको जब राइड कर रहा था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी सी पनिशमेंट दी गई। बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है इसका। यहाँ पर सीट बेल्ट हालांकि आपको मिलती है। एंड इसके जस्ट नीचे जो है इसका इंजन फिट है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये हैंड ब्रेक, एंड साथ ही
5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ये इंजन लगा हुआ है। अगर मैं इसकी इंजन की बात करूं तो ये 2 सिलेंडर का 798 सीसी का इंजन है जो आपको 40 bhp मात्र प्रोड्यूस करके देता है एंड लमसम 21.4 kmpl का जो है इसका क्लेम्ड माइलेज है। यहाँ पर आपको एसी की यूनिट जो है वो नज़र आ रही होंगी, बट HVAC किसी भी प्रकार का यहाँ पर नहीं है। ये बस इसलिए कि अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको तीनों पेडल नज़र आ रहे होंगे। ये वाला जो पेडल है ना वो काफ़ी कंफ्यूज करता है क्योंकि ये जो स्टीयरिंग रॉड है वो काफ़ी पैर में लगती है। ये ब्रेक आपको यहाँ पर दिए गए हैं एंड बिल्कुल ही जैसे आपको ट्रक्स एंड बसेस में एक्सीलेटर पेडल दिया जाता है बिल्कुल वैसा दिया गया है। इस एक्सीलेटर पेडल की थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस ये रहते हैं कि इस पे आपका पैर यहाँ पर फॉल करता है। जब आप इनको टेकने की कोशिश करते हो या फिर नीचे रखने की, रेस्ट करने की कोशिश करते हो तो वो हो नहीं पाता। एनीवे, चलो अंदर चलते हैं एंड चेकआउट करते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ है। बहुत ही बेसिक सी इसकी चाबी है, मतलब ऐसा लगेगा कि शायद साइकिल का लॉक वाली जो चाबी होती है बिल्कुल ऐसी लग रही थी। आज वैसे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, सो आई एम सॉरी अगर ऑडियो जो है वो थोड़ी ख़राब आ रही हो। तो अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर स्टीयरिंग यूनिट जो है वो दी गई है, पावर स्टीयरिंग यहाँ पर दी गई है। बस ये 2 वे एडजस्टेबल सीट्स है। इसके नीचे जो है वो एक छोटा सा ऑपरेटर है जिससे आप ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक सी यूनिट है। यहाँ पर छोटे सा हॉर्न दिया गया है जिसको बीच से ही बजाया जा सकता है, बट उसकी मार्किंग दोनों तरफ है कि भाई यहाँ पर भी हॉर्न है, यहाँ पर भी हॉर्न है, बट वो बीच से ही होगा। यहाँ पर एक कैविटी दी गई है, ये आपको हैजार्ड लाइट्स के लिए अप एंड डाउन, अप करने पे ही ऑन होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नीचे की तरफ हमें आदत रहती है। यहाँ पर जो है वो 2 स्टेज में ही आपको वाइपर्स दिए गए हैं। मैं वाइपर्स ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। 2 स्टेज में ही हाई एंड लो। सो ये जो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है, यहाँ पर आप देखोगे डैशबोर्ड सिग्नल्स नज़र आएंगे जैसे कि इंजन ऑयल एंड ऑयल का नज़र आ रहा है, हैंड ब्रेक का नज़र आ रहा है, बैटरी का नज़र आ रहा है, टेम्परेचर गॉज एंड यहाँ पर फ्यूल गॉज आपको दिखाई देगा एंड बीच में स्पीडोमीटर दिया गया है। यहाँ पर छोटी सी MID दी गई है जो कि एक एनालॉग MID है एंड इसमें नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितना रन है और 2 ट्रिप मीटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर बटन्स भी छुपाए नहीं गए हैं, बहुत ही कैजुअल ही है। यहाँ पर ये आप 12 वोल्ट का DC सप्लाई देखेंगे। आई डोंट नो इसकी रेटिंग कितनी है, 2 एम्पियर की है कि नहीं है। हेडलाइट लेवलर आपको मिलेगा, ये लुमिनाइज्ड है मेरे ख्याल में, शायद लाइट जलती हो इसमें। ये बिल्कुल मुझे TUV 300 की याद दिला रहा है, उसमें भी कुछ ऐसा ही आता है। 1D सिस्टम के लिए, आप म्यूजिक सिस्टम के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है एंड एक लॉक जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी जो ग्लव बॉक्स समझिए इसको, ग्लव बॉक्स की जो भी कैविटी है यहाँ पर आप रख सकते हैं। मैं आपको इंजन ज़रा खोल के दिखाता हूँ कि इंजन दिखता कैसे है, थोड़ा सा उधर घूम के आता हूँ। देखिए, अगर आप देखोगे तो थोड़ा यहाँ से जो इसके 2 बोल्ट्स हैं वो खोलने पड़ते हैं ताकि ये और ऑपरेटेबल हो जाए एंड यहाँ से नज़र आ जाए। तो थोड़ा सा अगर मैं नीचे देखूँ तो ये है इसका इंजन एंड यहाँ पर देखिए इंसुलेटर लगाए हैं ताकि हीट जो है वो सीट के अंदर ना आ पाए। ये प्रॉपर इंसुलेटर्स ही हैं एंड ये है वो 2 सिलेंडर का इंजन, बहुत ही कॉम्पैक्ट इंजन है। ऐसे गाड़ियों में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं क्योंकि मैकेनिक्स को जो है बहुत घुसना पड़ता है इनके अंदर, या तो नीचे से ऑपरेटेबल होते हैं या फिर ये सीट के ऊपर से। इको भी एक ऐसी गाड़ी है जिनकी सीट के नीचे ही इंजन दिया गया है। ये रही इसका सीट का कवर, अगर आप ये देखोगे तो ये भी बिल्कुल हैवी इंसुलेटर से लगाई गई है। इसके नीचे इंसुलेटर है, ऊपर भी एक इंसुलेटर दिया गया है। सो अब चलते हैं फिलहाल तो एक राइड पे एंड चेकआउट करते हैं कि ये गाड़ी एक्चुअली चलती कैसी है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, हालांकि मैं चला के इसको लेके आया हूँ, लेकिन अभी रीड किए थे मैंने कि इस तरीके की मैनेवेबिलिटी है इस गाड़ी की। सो चेकआउट करते हैं इसको। ऑलराइट गाइज, मैं आ गया हूँ फाइनली एस के अंदर और ये देखो बहुत ही बेसिक सी चाबी है और यहाँ पर भी दिखाई देती होगी आपको। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। एक 5 स्पीड मैनुअल यूनिट है एंड इसका ब्रेक फ्लूइड यहाँ से डलता है। दिस इज नाइस, ताम झाम अलग ही है इसका। ऑलराइट भाई, सीट बेल्ट भी पहन लेते हैं यार। सो दिस इज द सीट बेल्ट, आई कैसे काम कर रही हूँ। ठीक है। ऑलराइट गाइज, मैं आ गया हूँ फाइनली एस के अंदर और ये देखो बहुत ही बेसिक सी चाबी है और यहाँ पर भी दिखाई देती होगी आपको। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। एक 5 स्पीड मैनुअल यूनिट है एंड इसका ब्रेक फ्लूइड यहाँ से डलता है। दिस इज नाइस, ताम झाम अलग ही है इसका। ऑलराइट भाई, सीट बेल्ट भी पहन लेते हैं यार। So this is the seat belt, I guess ये काम कर रही हो। ठीक है गाइस, ये जो गाड़ी है ना वो 20 kmpl से ऊपर नहीं जाती है रिवर्स में।
एंड इसके पहले गियर में भी गियर रेशियो इस तरीके से सेट किया हुआ है, या स्पीड लिमिटर इस तरीके से, स्पीड लिमिटर एक्चुअली इस तरीके से लगा हुआ है कि वो 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं देखो, पहले गियर पे मैंने फुल एक्सीलरेट पेडल दबाया हुआ है एंड 10 से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने अचीव की हुई है। स्विच करते हैं गियर एंड अब देखो यहाँ पर 40, सेकंड गियर पे 40 से ऊपर नहीं जाएगी आपकी गाड़ी एंड तीसरे गियर पे 60 की स्पीड से ऊपर ही अचीव नहीं करता। देखो ये गाड़ी कमर्शियल सेगमेंट की गाड़ी है, इनमें कोई कंफर्ट जोन आपको नहीं देखना होता। ये देखो इसका प्री टेंशनर भी बिल्कुल इसी पोजीशन पे जो है वो सेट हो गया है एंड बहुत इरिटेटिंग। हाँ फाइनली ये रिलीज हुआ। तो ये जो है कंफर्टेबल गाड़ियाँ नहीं है, इनको चलाने के लिए इनका मेन पर्पज ये है कार को इधर से उधर लेके जाना है। सो ये देखो वाइपर भी जो 2 स्टेज पे चलता है किसी भी प्रकार का। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंटल कंसोल पर भी कुछ ज़्यादा फंक्शंस नहीं मिलते हैं एंड यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी जो है कोई नहीं मिलता है। यहाँ तो HVAC यूनिट भी नहीं है इसके अंदर, और तो कुछ छोड़िए बात को। तो गर्मी में ड्राइवर का बेचारे का हाल तो बेहाल हो ही जाता है। अब देखो मैं यहाँ पर यू टर्न मारता हूँ, 4.7 मीटर का इसका जो है वो टर्निंग रेडियस है एंड जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। ये 2 सिलेंडर का इंजन है एंड ये BHP प्रोड्यूस करता है मात्र 40। मैं जो ऑल्टो ओन करता हूँ वो उसकी BHP भी 46 है, यानी कि इससे ज़्यादा पावर वो प्रोड्यूस करती है। मैं गलत नहीं हूँ तो उसका न्यूटन मीटर टॉर्क मेरे ख्याल में 90 के करीब है। टॉर्क ज़्यादा होने का केवल यही लॉजिक है क्योंकि इसको लोड कैरी करना है। टॉर्क वहीं पर हम लोग ज़्यादा चाहिए भी होता है जहाँ पर एक्चुअली हमें लोड चाहिए होता है या फिर गाड़ी को ज़्यादा जान लगाना होता है, ज़्यादा क्षमता उसको चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोड कैरिंग कैपेसिटी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा है। अब देखो मैं यहाँ पर बात करूँ कंफर्ट की तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पनिशमेंट दी गई हो किसी तरीके की, क्योंकि ये जो इसका रिक्लाइन एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल 90 डिग्री है, वो मूव नहीं होता। इसकी जो सीट्स हैं वो भी केवल 2 वे एडजस्टेबल है, आप उसको टू एंड फ्रो ही मूव कर सकते हैं और कोई उसमें मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पर विजिबिलिटी की बात करूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, साइड की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बट अगर आप चाह रहे हैं कि वो वाली विजिबिलिटी आपको मिल जाए तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये वाला जो पिलर इसको मैं कहूँगा, हालांकि ये पिलर नहीं है क्योंकि कैबिन के अंदर ये है एंड ये वाली जो चीज़ है ये ज़रूर स्टक करती है यहाँ पर और मेरे को बिल्कुल भी उस तरफ का दिखाई नहीं पड़ता है। तो मुझे अगर उधर का देखना है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल या तो आप इसके लेफ्ट साइड का देख सकते हैं, इससे राइट साइड का देख सकते हैं। अब गियर शिफ्टिंग्स भी जो है वो थोड़ी सी हार्ड है और हार्डर एंड पर ही इसकी जो गियर शिफ्ट्स हैं वो दिए गए हैं। क्लच जो है क्लच स्मूथ क्लच है और ब्रेक्स में यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और मैंने डिस्क ब्रेक इसके देखे जब मैं नीचे झांक रहा था तो वो कम्प्लीटली दिखाई पड़ रहे थे एंड बहुत फिनिशिंग हो रखी है सिल्वर कलर की। बट यहाँ पर जो एक्सीलेटर पेडल है ना वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है वो थोड़ा सा थकान महसूस कराने वाला है, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं वो आप क्या करते हैं ज़मीन में पैर रख सकते हैं और उनका जो एक्सीलेटर पेडल होता है कुछ इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उनका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि वो आराम से आपके पैर को कंफर्ट करते हैं। बट यहाँ पर क्या सीन है ना, यहाँ पर वो बस वाला आपको एक्सीलेटर पेडल मिलता है, गैस पेडल आपको प्लस वाला मिलता है, तो आपका ढंग से पैर सेटल नहीं हो पाता। मैंने अभी 10-15 मिनट की गाड़ी चलाई है एंड मेरी एडियो में जो है वो थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हो गया है। तो ये ज़रूर गुजारिश है कि अगर हो सके तो टाटा वो पुराने वाला जो है वही वाला यहाँ पर एक्सीलेटर पेडल दे दे। अब यहाँ पर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आते हैं एंड फ्रंट में भी और रियर में भी, तो आप भूल जाओ कि आपको जो है शॉक जो है वो काफ़ी एब्जॉर्बेबल मिलेंगे। शॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वहीं पर लगाए जाते हैं जहाँ पर लोड गाड़ी को ज़्यादा कैरी करना पड़ता है या फिर ज़्यादा सामान गाड़ी को लेके जाना पड़ता है, वहीं पर लीफ स्प्रिंग जो है वहाँ पर कामयाब रहते हैं। आपने देखा होगा कि SUVs में ज़्यादातर पीछे वाली साइड जो है वो लीफ स्प्रिंग दिया जाता है, आगे टॉर्शन भी भले ही वो लोग देते हैं बट पीछे जो है वो लीफ स्प्रिंग ही रहता है। अब एक चीज़ और मैंने यहाँ पर बात नोटिस की कि ये क्योंकि लेटर ऑन फ्रेम चैसी है तो आपको कंफर्टेबल राइड तो मिलती ही नहीं मिलती, इसके साथ में बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है, गाड़ी इधर से उधर डोलती है, जब गाड़ी पॉट होल्स में जाती है तब भी यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। और लोग इसका पर्पज़ वो है ही नहीं कि आपको कंफर्ट फील कराए, इसका पर्पज़ केवल एंड केवल कार्गो को इधर से उधर लेके जाना है। सो आप अगर इस गाड़ी को इसलिए खरीद रहे हैं कि आपको भाई अपनी फैमिली के लिए चाहिए तो ये उस चीज़ के लिए है ही नहीं। तो अगर आपके फार्म हाउसेज हैं जिस तरीके से तो मेरे फार्म्स में एक्चुअली आम वगैरह ये सब चीज़ होती हैं तो तब वो
लेके आने के लिए जो है वो टाटा एस प्रेफर करते हैं लोग। एंड एक वो बहुत ही ब्रांडेड नेम है, ऐसा नहीं है कि वेल नोन ना हो। टाटा की सर्विस सेंटर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। सो अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो बिल्कुल भाई इसके साथ जा सकते हो। 2 सिलेंडर का इंजन है, वाटर कूल्ड इंजन है, ना कि ऑयल कूल्ड। बहुत ही बेसिक यूनिट है, बेसिक इंजन है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं बताने लायक। एंड बेसिक नेसेसिटीज़ भी आपको यहाँ पर कुछ खास नहीं मिलती हैं। सो बस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, एंड सब्सक्राइब कर देना है यार चैनल को।